हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इसमें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग चैप्टर में क्या देखेंगे? हम लोग इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। और क्या देखेंगे इसमें लघु उत्तरी प्रश्न। क्या देखेंगे? लघु उत्तरी प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम लोग क्या देखेंगे? लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या होते हैं, ठीक है। सब लोग अच्छे से इसको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं, डिटेल में बड़ी पढ़ना, ठीक है ना, जो भी है अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़े, स्टार्ट करें। सब लोग रेडी हो? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपके देखो। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिखा सबको? क्या है? समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है? क्या? समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य? इसको एक और तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम में क्या आते हैं, एक ही तरीके से तो एग्जाम में आते नहीं, सबको पता है। तो इसको क्या, एक ही क्वेश्चन को क्या करता है एग्जामिनर ना, घुमा फिरा के पूछेगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। या तो पूछेगा समयुग्मी तथा विषम युग्म से क्या तात्पर्य है, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, या समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समयुग्मजी क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। और विषम युग्मजी को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। समझ में आया बच्चों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं समयुग्मजी को? होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जो समान होते हैं। क्या होते हैं? जो एलील समान होते हैं। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कि जो ऐसे समझ लो, उसके बाद फिर मैं लिख के बताऊंगी तो फिर क्लियर तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसे ही समझ लो सब बच्चे, ओके बच्चों। तो क्या होते हैं जब समान हुई, मुझे समयुग्मी मतलब समझ में आ रहा है, नाम से पता चल रहा है कि जो समान होते हैं। ऐसे हम लोग कोई प्लांट लेते हैं तो क्या उसको दिखाते हैं ना कि हाँ कैपिटल टी है, दोनों क्या होते हैं। चलो इसे लिख के बताती हूँ। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे ना, ऐसे कैपिटल की हो गए, ये क्या हो गए? समयुग्मजी हो गए। क्या हो गए? समयुग्मजी। ओके बच्चों। और जो स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं बच्चों? विषम युग्मजी कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ ना? बोलो बच्चों, समयुग्मजी क्या होते हैं? विषम युग्मजी। तो इसका क्या होता है, इसमें जो प्लांट लेते हैं ये क्या होते हैं? कैपिटल की होता है। जो विषम युग्मजी होते हैं इसका क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। और जो प्रभावी होता है वो समयुग्मजी होता है। जो अप्रभावी होते हैं वो क्या होते हैं? विषम युग्मजी होते हैं। चलो इसको अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बच्चों देखते हैं क्या होता है समयुग्मजी और विषम युग्मजी किसे कहते हैं। चलो, तो समयुग्मजी क्या होता है? यह एक द्विगुणित अवस्था होता है। क्या होता है समयुग्मजी? समयुग्मजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? होमोजाइगस। ये क्या होता है बच्चों? यह एक द्विगुणित अवस्था होता है। क्या होता है? यह एक द्विगुणित, क्या होता है बच्चों? द्विगुणित अवस्था में होता है। द्विगुणित अवस्था होता है। जो जो एक समान एलील, जो एक समान एलील होता है। क्या होता है? जो एक समान एलील क्या होते हैं? कैपिटल टी क्या होते हैं? एक समान एलील कैपिटल टी होते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? विषम या समयुग्मजी किसे कहते हैं? तो यह एक द्विगुणित अवस्था होते हैं। क्या होते हैं? यह एक द्विगुणित अवस्था होते हैं जो एक समान एलील कैपिटल टी होता है। क्या होता है बच्चों? कैपिटल टी होता है। और बच्चों क्या होते हैं? इस युग्मक के जो पादप होते हैं, इसका युग्मक जो होता है एक समान होता है। क्या होते हैं? इसमें युग्मक के पादप एक समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक समान
होते हैं। इतना बच्चों क्लियर हुआ? क्या होते हैं इसमें, इससे जो इसमें जो युग्मक होते हैं, इसमें जो इससे युग्मक के पादप एक समान होते हैं। इस युग्मक के क्या होते हैं, पादप एक समान होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों, इसमें जो पादप लक्षण होते हैं, उसके जो एलील होते हैं वो एक समान, से जो युग्मक होते हैं वो एक समान होते हैं। या फिर पादप की इकाई के जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे दिखेंगे ना, पादप इकाई के लक्षण ओके बच्चों, क्या होते हैं, पादप इकाई के जो लक्षण होते हैं, उसके जो एलील होते हैं, पादप इकाई लक्षण युग्मक एक समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसमें जो पादप इकाई के लक्षण होते हैं वो एक समान होते हैं। इसमें जो भी पादप एलील होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं। तो यह क्या कहलाता है, यह उस लक्षण के लिए समयुग्मजी हो जाता है। यह उस लक्षण के लिए, दिखेंगे ना बच्चों, यह उस लक्षण के लिए समयुग्मजी हो जाता है, समयुग्मजी हो जाता है। ओके बच्चों, क्या होता है, उस पादप लक्षण के लिए क्या हो जाता है बच्चों, समयुग्मजी हो जाता है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर, समयुग्मजी होमोजाइगस क्या होता है, तो यह क्या होता है, एक द्विगुणित, क्या होता है, यह एक द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित अवस्था में होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक समान एलील, मतलब कैपिटल टी के होते हैं। और इस युग्मक के जो पादप होते हैं वो भी उसके जो एलील जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और ऐसे जो इकाई लक्षण युग्मक एक समान होता है, उस लक्षण या उस पादप के जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो समयुग्मजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समयुग्मजी कहलाते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? चलो इसके बाद आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं विषम युग्मजी क्या, क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, हाँ क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं ना, विषम युग्मजी क्या होते हैं। तो विषम युग्मजी में क्या होते हैं, इसके जो एलील होते हैं असमान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, विषम युग्मजी में जो एलील होते हैं वो असमान होते हैं। क्या होता है एलील, मतलब समझ रहे हो ना, उसके जो हम लोग जीन कैरेक्टर लेते हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं। चलो ठीक है बच्चों, विषम युग्मजी, या तो बोलते हैं इसको हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजाइगस। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजाइगस। इतना सबको क्लियर हुआ ना? हाँ, इसमें क्या होते हैं, इसमें बच्चों क्या होता है, यह एक द्विगुणित अवस्था होता है जिसमें बच्चों क्या होते हैं, जिसमें एलील असमान, क्या होता है बच्चों, जिसमें एलील असमान होता है। असमान मतलब जिसमें एलील असमान होता है, क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। क्या होता है बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। और इसके जो पादप लक्षण होते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत लक्षण के होते हैं। इसके जो पादप के जीन्स होते हैं, पादप लक्षण के जीन्स विपरीत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं। इसके जो पादप लक्षण के जीन होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ बच्चों? हाँ ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, विपरीत जीन्स क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो उस पादप के लिए क्या होते हैं, विपरीत लक्षण, या इस पादप के क्या होते हैं, विपरीत जीन्स होते हैं या विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो उस लक्षण के लिए क्या होते हैं, वो विषम युग्मजी, तथा वह पादप
उस लक्षण के लिए क्या होता है बच्चों, तथा उस पादप उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी होता है। क्या होता है बच्चों, विषम युग्मजी होता है। इतना सबको बच्चों क्लियर हुआ। ये क्या होता है, जो विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस होता है, इसमें जो एक गुणित होती है या एक गुणित होती है, लेकिन क्या इसकी अवस्था जो होती है एक गुणित होती है, लेकिन जो उसमें एलील होते हैं वो असमान होते हैं। असमान मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। और इसके में जो पादप लक्षण होते हैं उसके जिन्स जो होते हैं विपरीत होते हैं, और ऐसे पादप के जो लक्षण होते हैं वो भी विषम युग्मजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, विषम युग्मजी कहलाते हैं। इतना सबको टॉपिक क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ बताओ, हाँ यस या नो, ये बताओ। सम युग्मजी और विषम युग्मजी क्लियर हुआ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सबको क्लियर हुआ। एक बार फिर से सुन लो, जो होमोजाइगस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जो एलील होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन जो हेट्रोजाइगस के होते हैं उसके जो एलील होते हैं वो असमान होते हैं। उसमें हम लोग एलील क्या लेते थे होमोजाइगस में, कैपिटल टी, लेकिन जो हेट्रोजाइगस थे उसमें क्या ले रहे थे हम लोग, कैपिटल टी और स्मॉल टी ले रहे हैं। ये सबको क्लियर हुआ, ये बात तो क्लियर हुआ सबको ना। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मेन टॉपिक क्लियर हुआ कि उसके एलील समान थे और इसके एलील असमान थे। इतना सबको क्लियर हुआ ना बच्चों। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, ऐसे पादप के लिए जो होते हैं, ऐसे लक्षण के लिए क्या होते हैं, दो पादप लक्षण बनते, क्या बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। क्या बनते हैं, ऐसे पादप दो प्रकार के बनते हैं। क्या बनते हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी बनते। क्या बनते हैं बच्चों, समयुग्मजी, ऐसे पादप दो प्रकार के होते हैं। समयुग्मजी जो प्रभावी लक्षण होता है, क्या होता है बच्चों, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है ना सबको, ये प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, प्रभावी लक्षण होते हैं तथा विषम युग्मजी जो अप्रभावी लक्षण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जो ऐसे पादप दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, समयुग्मजी होता है, दूसरा क्या होता है, विषम युग्मजी होता है। जो समयुग्मजी पादप होते हैं उसके लिए क्या वो प्रभावी होता है, और विषम युग्मजी के क्या ले बच्चों, उसके लिए अप्रभावी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी कहलाता है। वो पादप क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। जो प्रभावी लक्षण के होते हैं ये पादप क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, शुद्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो अप्रभावी होता है ये अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब, अशुद्ध का मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों। शुद्ध मतलब क्या, वो कैपिटल टी है, ठीक है, वो प्योर है, प्योर जीन है। ठीक है, क्या क्या है बच्चों, कैपिटल टी क्या है, प्योर जीन, और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है अप्योर है। ठीक है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। इतना सबको क्लियर हुआ, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ओके बच्चों, इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभाविता अप्रभाविता में विभेद क्या है बच्चों, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आया ना सबको। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभाविता अप्रभाविता में विभेद। ठीक है बच्चों, या तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सके, प्रभाविता क्या है, अप्रभाविता क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, प्रभाविता अप्रभाविता में विभेद करना। अब प्रभाविता क्या होता है, अप्रभाविता क्या होता है, आओ देखते हैं बच्चों क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रभाविता। पहले क्या देखेंगे, प्रभाविता। प्रभाविता क्या होता है, नाम से पता चला जो प्रभावी हो। क्या बच्चों, जो प्रभावी हो उसे प्रभाविता कहते। तो ऐसे जो जीन होते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे के प्रदर्शन को रोक देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे जीन जो दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देते हैं,
और खुद और स्वयं प्रदर्शित होते हैं, ऐसे जीन को प्रभावी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रभावी जीन कहते हैं। ओके बच्चों, और जो प्रदर्शित नहीं होते हैं, उसे अप्रभावी, क्या बोलते हैं बच्चों? अप्रभावी जीन कहते हैं। इतना बच्चों सबको क्लियर हुआ? हाँ, ऐसे जीन जो होते हैं जो खुद को प्रदर्शित कर देते हैं, दूसरे को रोक देते हैं ना। क्या करते हैं? ऐसा होता है ना कि किसी चीज को हम लोग रोक दिया और खुद को स्वयं प्रदर्शित कर देते हैं तो वो प्रभाविता हो जाता है, ठीक है, वो प्रभावी हो जाता है। और जो प्रभावी नहीं हो जाता है वो अप्रभाविता हो जाता है। इतना सबको पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? हाँ बोलो, इतना सबको क्लियर हुआ ना? ठीक है बच्चों, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें क्या होता है? देखो, ऐसे जीन जो होते हैं जो दूसरे जीन को प्रदर्शित करने से रोक देते हैं, तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? प्रभावी कारक बोलते हैं। जो कारक होते हैं या तो प्रभावी जीन या तो बोल सकते हैं प्रभावी कारक कहलाते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रभावी कारक भी बोल सकते हैं, प्रभावी कारक कहते हैं। और जो क्या कहते हैं? प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे अप्रभावी कारक कहते हैं या तो अप्रभावी जीन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एक माता का होता है, एक पिता का जीन होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें एक माता का होता है और एक पिता का भी होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? इस युग्मक में एक जीन माता का और दूसरा जीन पिता का होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें एक जीन माता का होता है और दूसरा क्या होता है? पिता का होता है। और इसमें क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों? क्या होगा? तो ये होगा कि इसमें क्या करते हैं? जो एक प्रदर्शित होता है और दूसरे को रोक देता है, ऐसा युग्मक होता है। ऐसी जोड़ी परस्पर क्या होती है? विरोधी होती है। ऐसी जोड़ी जो होती है, ऐसी जोड़ी जो परस्पर विरोधी होती हैं। क्या होती है बच्चों? जो परस्पर विरोधी होती हैं और दूसरे जीन को प्रदर्शित होने से रोक देती हैं। क्या करती बच्चों? रोक देती हैं। तो ऐसे जो कारक होते हैं, ऐसे को प्रभावी कारक दे, जो प्रदर्शित होने से रोक देती हैं, प्रदर्शित होने से रोक देती हैं ऐसे जीन को या फिर ऐसे कारक को प्रभावी कारक, क्या बोलते हैं बच्चों? प्रभावी कारक कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ बच्चों? बताओ, एक बार मैं इसको फिर से बोल देती हूँ। प्रभाविता किसे कहते हैं या फिर अप्रभाविता? क्या होते हैं बच्चों? प्रभाविता या अप्रभाविता। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है? ऐसे जीन जो दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देती हैं और क्या करती हैं, ठीक है, जो दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देती हैं और स्वयं प्रदर्शित होते हैं, ऐसे जीन क्या कहते हैं? प्रभावी कारक कहते हैं। जो क्या करती हैं? जो खुद प्रदर्शित नहीं होती है और दूसरे को प्रदर्शित कर देती हैं, उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। जो प्रदर्शित नहीं होती हैं वो अप्रभावी कारक होती हैं और जो प्रदर्शित हो जाती हैं उसे प्रभावी कारक कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इस युग्मक में एक जीन क्या होता है? माता का होता है बच्चों। एक जीन किसे कहते हैं? एक जीन पिता का होता है।
इतना पॉइंट क्लियर हो सबको। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इस जोड़ी में जो परस्पर विरोधी होते हैं, दूसरे जीन प्रदर्शित होने से क्या करती हैं, रोक देती हैं, ऐसे जीन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रभावी कारक कहते हैं। इतना सबको पॉइंट क्लियर हुआ। प्रभाविता अप्रभाविता में विभेद कीजिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और जो प्रत्येक लक्षण, जो प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं उनके लक्षण इकाई में क्या होते हैं, हमेशा इकाइयों के रूप में होते हैं। इसको भी लिख दें। ओके बच्चों, और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने भी जो लक्षण, जितने कैरेक्टर होते हैं वो युग्म के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, जो जीवधारियों के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं, इकाइयों के रूप में होते हैं। जीवधारियों के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इकाइयों के रूप में होते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। और ये क्या होते हैं, विशेष जीन युग्म होते हैं। क्या होते हैं ये, विशेष जीन युग्म होते हैं। ये होगा तुम्हारा प्रभाविता अप्रभाविता में विभेद, या फिर प्रभाविता किसे कहते हैं, अप्रभाविता किसे कहते हैं। तो जो जीवधारियों के विशेष जो लक्षण होते हैं, उसका जो लक्षण होता है विशेष इकाइयों के रूप में होता है, जिसमें क्या होता है, विशेष जीन युग्म होते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ऐसे जीन जो दूसरे जीन को प्रदर्शित होने से स्वयं रोक देते हैं और स्वयं प्रदर्शित हो जाते हैं, तो ऐसे जीन को प्रभावी कारक कहते हैं। और जो प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे जीन को अप्रभावी कारक कहते हैं। इतना बच्चों क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, इस युग्म के क्या है, इस युग्म में एक जीन क्या होता है माता का, दूसरा जीन क्या होता है पिता का होता है। इसके बाद क्या है, ऐसी जोड़ी जो परस्पर विरोधी होती है, दूसरे जीन को प्रदर्शित नहीं से रोक देती है, ऐसे कारक क्या कहते हैं, प्रभावी कारक कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, सबका कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है परीक्षार्थ संकरण, या तो इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस का उचित चित्र जरा समझाइए, इसका डायग्राम क्या होता है। या तो बोलेगा मेंडल के परीक्षार्थ क्रॉस का केवल चित्र बनाओ, ठीक है। क्या होता है उसका चित्र, क्या होता है, दोनों हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और उसका डायग्राम क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों, तो जो लंबा पादप होता है उसका विषम युग्मजी लेते हैं, और जो छोटा पादप बौना पादप होता है वो सम युग्मजी होता है। और दोनों को क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, दोनों का क्रॉस कराते हैं, ठीक है। और चलो देखते हैं क्या होता है। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ ना सबको, बताओ। हाँ बताओ, कमेंट करके बताओ, और दोस्तों में शेयर कर दो। शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कौन सा तुम लोग का पैसा लग रहा है इसमें। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है बच्चों। क्या देखते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है। इसका डायग्राम क्या है ये भी देख लेते हैं। क्या इसका डायग्राम क्या है, तो डायग्राम क्या है पहले देखो। ये क्या है, विषम युग्मजी लंबा पादप। क्या है ये, लंबा पादप है। और ये क्या है, ये समयुग्मजी बौना पादप है, ठीक है। क्या है, बौना पादप है, बौना पादप, ठीक है। और इन दोनों का क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस कैसे कराना है बच्चों, ये क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है और स्मॉल डब्ल्यू है, इसको दोनों का युग्मक है। ये क्या है, युग्मक के रूप में है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, युग्मक के रूप में। और क्या है बच्चों, ये स्मॉल डब्ल्यू है। ये क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है, सम युग्मजी है, सम युग्मजी है, सम युग्मजी है। और ये क्या है बच्चों, विषम युग्मजी, लंबा पादप विषम युग्मजी। क्या है, विषम युग्मजी है,
ठीक है बच्चों, इसका क्या कहते हैं, ये युग्मक है। युग्मक मतलब जोड़े के रूप में। युग्मक का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़े के रूप में है। ठीक है, और इसमें क्या है बच्चों कि ये इसको अलग अलग करते हैं, फिर इसका क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू जो विषम युग्म जी उसका पहला लेते हैं और इसका लेते हैं, तो इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू भी मिलेगा। ठीक है, इसका एक तरह से और क्रॉस कराते हैं बच्चों। तो अभी इसके देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। फिर इससे कराते हैं तो क्या मिलेगा, यही रेशियो मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा और स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा। फिर स्मॉल डब्ल्यू से और स्मॉल डब्ल्यू से कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा। फिर स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से कराएंगे तो फिर मिलेगा स्मॉल डब्ल्यू। तो दो का रेशियो मिल गया, मतलब 50 रेशियो ये 50 रेशियो, मतलब 50% क्या होगा, बौना पादप प्राप्त होगा और 50% क्या होगा, लंबा पादप प्राप्त होगा। लेकिन क्या होगा, जो बौना पादप होगा वो शुद्ध बौना पादप होगा। क्या होगा, शुद्ध बौना पादप होगा। लेकिन जो लंबा पादप होगा वो शुद्ध पौधा नहीं होगा, वो अशुद्ध लंबा पादप होगा। ठीक है बच्चों, तो 50% लंबा पादप, ये दिख रहा है ना बच्चों यहां तक। ठीक है, 50% क्या हो गया, ये लंबा पादप हो गया ये। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, 50% बौना पादप है, बौना पादप। क्या है बच्चों, ये 50% बौना पादप है, 50% लंबा पादप है। इतना सबको समझ में आ गया। ओके बच्चों, और क्या है, ये F1 पीढ़ी है। क्या है बच्चों, F1 पीढ़ी का ये होता है, ये आ गया बच्चों। ओके, चलो अब इसमें देखते हैं। और बच्चों ये जो होता है ना, ये क्या है, ये सफेद पुष्प है। क्या बच्चों, ये सफेद पुष्प है। क्या बच्चों, सफेद पुष्प। और ये बच्चों क्या है, ये बैगनी पुष्प है। क्या बच्चों, बैगनी पुष्प। ये क्या मिल गया हम लोग को, 50% सफेद पुष्प मिल गया और 50% बैगनी पुष्प मिल गया। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों। हाँ, इसका हम लोग क्रॉस कराए तो क्या मिला, 50% हम लोग को सफेद पुष्प, या तो बोल सकते हैं ना, या तो लंबा पादप बोल सकते हैं, या तो बौना पादप बोल सकते हैं, या तो बस बोल सकते हैं कि 50% क्या मिला हम लोग को, सफेद पुष्प मिल गया, और 50% क्या मिल गया हम लोग को, बैगनी पुष्प। ठीक है, व्हाइट पुष्प और पर्पल पुष्प। या तो बौना पादप मिल सकते, या तो सफेद पुष्प, या तो ऐसे भी पुष्प में भी समझ सकते हैं और प्लांट में भी समझ सकते हैं। ये सबको प्रॉपर क्लियर हुआ। ठीक है, तो 50% सफेद पुष्प हम लोग दोनों में समझ लिए। ठीक है, सफेद पुष्प में भी और पादप में भी। और ये हो जाएगा बैगनी पुष्प। चलो अब इसको देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं इसको। तो लिखेंगे क्या हम लोग बच्चों, तो लिखेंगे विषम युग्मजी F1 संकरण का। क्या लिखेंगे बच्चों, विषम युग्मजी F1 संकरण का समयुग्मजी। क्या बच्चों, समयुग्मजी। ठीक है बच्चों, विषम युग्मजी F1 संकरण का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ। क्या बच्चों, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने पर। ठीक है बच्चों, क्या समयुग्मजी अप्रभावी जनक और साथ क्रॉस कराने पर, परिक्षार्थ संकरण, या तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परिक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। क्योंकि बच्चों क्या होता है, परिक्षार्थ संकरण और टेस्ट क्रॉस में विषम युग्मजी लंबे पादप, विषम युग्मजी लंबे पादप और समयुग्मजी बौने पादप प्राप्त होते हैं। इतना बच्चों क्लियर हुआ। क्या हुआ, अभी जो इतना हम लोग ना इसका जो रेखा चित्र हम लोग बनाया, इसमें हम लोग यही समझा था ना कि हम लोग क्या लिए कि विषम युग्मजी लंबा पादप लिए। ठीक है, और ये क्या लिए,
बौना पादप लिया, इन दोनों का क्रॉस कराया तो हम लोग को क्या मिला, विषम युग्मजी लंबा पादप मिला था और समयुग्मजी बौना पादप मिला था। या तो हम लोग फूल को लेके कराएंगे तो क्या मिलेगा, 50% सफेद पुष्प मिलेगा और 50% बैगनी फूल में मिलेगा। लेकिन जो सफेद फूल होते हैं वो विषम युग्मजी होता है, क्योंकि एक कैपिटल उसका जो जीन होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैपिटल रहता है। तो जो कैपिटल होता है वो प्रभावी होता है, जो बड़ा रहता है वही प्रभावी होगा ना। अच्छा, जो बड़ा प्लांट है तो वही प्रभावी शो करेगा, वो इसका क्या दबदबा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रभावी है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे रहते हैं नहीं मैं बहुत गुंडे टाइप का हूं ना, ऐसा होता है, प्रभाव, अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो लंबा होता है ना वो अपना प्रभाव दिखाता है पादप पे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी। लेकिन वो होता क्या है, विषम युग्मजी होता है। और जो बौना पादप होता है बच्चों वो क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको, इतना बात समझ में आया कि प्रभाव जो मेंडल के परीक्षार्थ क्रॉस को क्या होते हैं, क्या कहते हैं, उसका चित्र क्या है। दोनों क्लियर हो गए सबको, बोलो दोनों क्लियर हुए ना सबको। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। या तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, इसमें एक पुष्प का नाम है मीराब्लास। ठीक है, मीराब्लास अपाला के लाल पुष्प RR। ठीक है, इसका हम लोग क्रॉस करा के देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण में क्या बनाएंगे इसका, हम लोग मीराब्लास अपाला के पुष्प लाल पुष्प का क्या करेंगे, RR वाले पादप को सफेद पुष्प। ठीक है बच्चों, क्या बुलाएंगे, सफेद पुष्प के स्मॉल R वाले पादप के साथ क्रॉस कराएंगे। और F1 पीढ़ी में क्या इसके प्राप्त जो स्वपरागित कराया जाता है उसको F1 पीढ़ी में क्या होगा बच्चों, F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, या फिर रेखा चित्र द्वारा इसको समझाइए। तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता वो होता है ना बच्चों कि जैसे F1 पीढ़ी में हम लोग क्रॉस कराए, ठीक है, F1 पीढ़ी हम लोग क्रॉस कराते हैं तो क्या बोलता है ना, पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। क्या होता है वह, या तो पेड़ पौधों में, या तो पेड़ और पादपों में, या तो जंतुओं में क्या करते हैं हम लोग उसका F1 पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं तो संतति में कोई भी लक्षण पूर्णता प्रभावी नहीं होता है, पूर्णता नहीं दर्शाता है। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो आंसर रिजल्ट आते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। ओके बच्चों, आओ इसको देखते हैं हम लोग क्या होते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता ये क्या होते हैं, ऐसे पादप या जंतु, ऐसे पेड़ पादप या जंतु, पादप या जंतुओं में F1 पीढ़ी में क्या होता है बच्चों, F1 पीढ़ी में, ठीक बच्चों, F1 पीढ़ी की संतति में क्या होता है, F1 पीढ़ी की संतति में क्या करते हैं, संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता, कोई भी लक्षण संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है या मध्यवर्ती होता है, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे, ऐसे पेड़ पादप या जंतु में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है या तो मध्यवर्ती होता है, तो ऐसे पादप या फिर पुष्प को क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ, हाँ बोलो, इतना सबको क्लियर हुआ, हाँ बोलो। चलो इसका अब डायग्राम के साथ चित्र क्या होता है, इसमें लिया क्या है, इसका इसमें बोला है ना, देखो अथवा करके बोला है कि इसमें क्या लेना है, तो लाल पुष्प का कैपिटल R लेना है। क्या लेना है बच्चों, ये हो गया ना सबका। इसके बाद चलो देखते हैं उसमें क्या है, उसका क्रॉस करा के देखते हैं क्या लिया है। तो सफेद पुष्प नहीं, सॉरी, लाल पुष्प क्या लिया है, कैपिटल R। क्या लिया है, लाल पुष्प। ये क्या लिया है, कैपिटल R। और क्या लिया है, सफेद पुष्प। तो ये क्या लिया है,
स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा बताओ। चलो कराते हैं, जल्दी जल्दी कराओ, करो नोट। अच्छा नोट सोर्स लेके बैठते हो क्या, ऐसे तुम लोग बैठ गए पढ़ने? ले लिया करो, जो इंपॉर्टेंट है उसको डाउनलोड नोट कर लिया करो नोट को बुक में। इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, R1 मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलेगा। फिर इसका इस एलिमेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सब में क्या मिलेगा हम लोग को, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, F1 पीढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, F1 पीढ़ी हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, सभी पुष्प लाल ही दिखाई देंगे, क्योंकि लाल प्रभावी है तो ये सभी पुष्प क्या होंगे, लाल ही दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, ये सफेद पुष्प है, दिख रहे हैं ना सबको, हाँ सफेद पुष्प है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, लाल पुष्प है। क्या है बच्चों, ये लाल पुष्प है। ठीक है, और ये क्या मिला हम लोग को, F1 पीढ़ी का मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, F1 पीढ़ी का। इसमें क्या है, सभी लाल पुष्प है। क्या है, सभी लाल पुष्प है, लेकिन ये क्या है, अप्रभावी है। क्या है बच्चों, अप्रभावी है, ये शुद्ध रूप से नहीं है। इनका फिर से हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसका फिर से हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, यही मिला है ना। इसका हम लोग फिर से क्रॉस कराते तो क्या मिलता है बताओ, ये ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये F1 पीढ़ी का है, F1 पीढ़ी वहां लिखा है ना, F1 पीढ़ी का है। फिर इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को बताओ, चलो कराओ। कैपिटल आर मिला, फिर इसका स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। फिर क्या मिला, कैपिटल आर, फिर मिला स्मॉल आर, ये मिल गया। ये क्या हो गया, F2 पीढ़ी हो गया। क्या बच्चा हो गया, F2 पीढ़ी हो गया। इसमें हम लोग को क्या मिला, तो एक शुद्ध लाल मिला। क्या मिला बच्चों, एक शुद्ध लाल पुष्प मिल गया, ये शुद्ध लाल पुष्प मिल गया। ठीक है बच्चों, ये शुद्ध लाल पुष्प मिल गया, शुद्ध लाल पुष्प। ठीक है बच्चों, ये अशुद्ध लाल पुष्प मिला। क्या मिला, ये अशुद्ध लाल पुष्प, और ये मिला शुद्ध लाल पुष्प। और ये क्या मिला, शुद्ध। ओके बच्चों, ये क्या मिला, शुद्ध सफेद पुष्प। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 1:2:1 का। इसका रेशियो क्या होगा, तो 1:2:1 का। उसमें रेशियो पूछा है ना, हाँ बताओ रेशियो इसका क्या मिलेगा, तो 1:2:1 का मिलेगा। इसमें क्या होंगे, एक लाल पुष्प होंगे, फिर गुलाबी पुष्प होंगे, और क्या मिलेंगे, फिर एक शुद्ध पुष्प मिल जाएगा। इतना सबको मिला है ना, ये शुद्ध अशुद्ध मिल गया। चलो इतना सबको समझ में आया, वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, चलो ये आप इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना सबको, बताओ एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, चलो क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलो हटाओ। इतना समझ में आया कि अपूर्ण प्रबलता क्या होता है, एक बार डायग्राम फिर से देख लो। तो कैपिटल आर कैपिटल जो होगा लाल पुष्प लेंगे, फिर सफेद पुष्प लेंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, एक अशुद्ध पादप मिलेगा, अशुद्ध लाल पुष्प मिलेगा, वो F1 पीढ़ी कहलाएगा। फिर F1 पीढ़ी का हम लोग फिर से क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 1:2:1 का रेशियो प्राप्त होता है। क्या मिलता है, 1:2:1 का रेशियो प्राप्त होता है। वो क्या कहता है, F2 पीढ़ी में प्राप्त होता है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।